अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जनाब मार्केट में आ गए हैं मटर, और मटर सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। और जब मटर आ जाते हैं तो हम डिफरेंट तरीके से उसको पकाते हैं, बहुत तरह से उसके मटर का पुलाव भी बनाते हैं हम। लेकिन मैं आज बना रही हूँ वाइट मटर का पुलाव, और साथ में क्रिस्पी फ्राई करेंगे हरी मिर्ची, उसमें बहुत मज़ेदार सा मसाला होगा। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। सबसे पहले मैंने एक बड़ी पतीली ले ली है, उसके अंदर शामिल कर दिया है कुकिंग ऑयल। आधे कप से ज़्यादा मैंने ऑयल शामिल किया है। अब इसके अंदर कुछ शामिल करूँगी मैं गरम मसाले। 2 से 3 जाएंगे इसमें बे लीव्स। 1 से 2 मैंने शामिल किया है बादियान के फूल, 1 बड़ी इलायची, 2 से 3 छोटी इलायची, बाकी काला ज़ीरा जाएगा 1 चम्मच, थोड़ी सी लौंगे, थोड़ा सा काली मिर्चें साबित, और छोटी सी 1 दालचीनी भी शामिल कर दी है। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मैं सौते कर लूँगी। जब ये सब चीज़ें कड़कड़ा जाएंगी अच्छी सी, तो फिर मैं इसमें शामिल कर दूँगी एक मैंने दरमियानी साइज़ की प्याज ली थी, उसको मैंने बारीक स्लाइस कर लिया था। प्याज मैंने यहाँ पे ऐड कर दी, इसको मैं ब्राउन करके निकालूंगी। तो पहले हम इसको ब्राउन कर लेते हैं अच्छा सा। तो जनाब प्याज मैंने इस तरह से ब्राउन कर ली है, अच्छी सी गोल्डन हो गई, तो मैं इसको निकाल लूंगी। और जो मेरा गरम मसाला है, इसको मैं वापस जो है वो ऑयल के अंदर ऐड कर दूंगी, क्योंकि मुझे गरम मसाला चावलों के साथ चाहिए। प्याज मैंने निकाल ली और गरम मसाला वापस जो है पतीली के अंदर ऐड कर दिया, और साथ ही शामिल कर दिया इसके अंदर 2 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसको मैं अच्छा से सौते कर लूँगी, और जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो फिर मैं जब तक वेट करती हूँ, और फिर मैं शामिल कर दूँगी इसके अंदर हरी मिर्चें मैंने जो है बारीक पीस ली थी, और 3 से 4 चम्मच जो है वो हरी मिर्चों का पेस्ट मैंने यहाँ पर शामिल कर दिया है। अच्छा से इसको भी सौते कर लेती हूँ। अच्छी सी जब हरी मिर्चें हमारी भुन जाएंगी, तो फिर हम इसमें शामिल कर देंगे मटर और आलू। मैंने 4 अदद जो है वो आलू लिए थे, और तकरीबन 1 पाव के करीब मटर के दाने यहाँ पे शामिल किए हैं। इनको मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। अब जो है थोड़ा सा पानी भी आ गया, इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है यहाँ पे भुना कुटा, मैंने शामिल किया है साबुत धनिया और ज़ीरा। मैंने इसको भून लिया, तो फिर शामिल कर दिया इसको कूट के, और थोड़ा सा नमक भी शामिल कर दिया है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे, और फिर शामिल कर दूंगी मैं आधा कप के बराबर जो है वो दही शामिल करके भी अच्छी तरह से भून लूँगी। और फिर दही जो है वो काफ़ी सारा पानी छोड़ देगा, तो फिर इसी पानी के अंदर हमने आलूओं को और मटर को अच्छी तरह से गला लेना है। तो मैं ढक देती हूँ और 10 मिनट तक वेट करती हूँ, जब तक हम अपना मसाला तैयार कर लेते हैं हरी मिर्चों का। 4 चम्मच मैंने ले लिया है इमली का पल्प, और इसके अंदर मैंने जो है वो साबित धनिया और ज़ीरा और थोड़ी सी सौंफ भी ली थी, उसको मैंने अच्छा सा जो है भून लिया था, और उसको बारीक कूट लिया था, वो शामिल कर दिया है। थोड़ा सा नमक शामिल कर दिया, अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। मसाला जो है मैंने काफ़ी सारा पीस लिया था, कुछ जो है वो मैंने थोड़ा सा जो है वो चावलों में भी ऐड किया है, और बाकी जो है हम अपनी हरी मिर्चों में शामिल कर देंगे। थोड़ा सा मुझे पेस्ट कम लगा था इमली का, तो मैंने और शामिल कर दिया है पल्प। ये अच्छा सा थिक हमारा मसाला यहाँ पे तैयार हो गया है। तो मैंने हरी मिर्ची को पहले ही डिसीट कर लिया था, सेंटर में से कट किया, और सारे उसके जो बीज हैं वो निकाल लिए थे। अब ये सारा मसाला मैं इसके अंदर भर दूंगी, तो ये बहुत मज़ेदार सी चटपटी सी आपकी मसाले वाली मिर्चें तैयार हो जाती हैं, और ये थोड़ी सी खट्टी भी होती हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगती हैं। मुंह में आपके पानी आना शुरू हो गया होगा। और जो हम चावल बना रहे हैं, जो वाइट राइस बना रहे हैं, तो उसके साथ ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार कॉम्बिनेशन बनता है। आप कोई चटनी भी फ्राई कर सकते हैं। तो अब हम तल लेते हैं अपनी मिर्चों को। मैंने फ्राई पैन के अंदर थोड़ा सा ऑयल लिया है, और ऑयल गर्म होने से पहले ही मैंने मिर्चों को इसमें प्लेस कर दिया है, ताकि मिर्चें हमारी उड़े नहीं। अब हम जब ढक देंगे इसको, तो फिर हम अपनी आंच तेज़ करके इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तब तक हमारे मटर और आलू भी गल चुके हैं। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, यहाँ पे पानी भी ड्राई हो गया है, और जो मटर है आलू बिल्कुल अच्छी तरह से गल गए हैं। तो अब इसमें शामिल कर देती हूँ पानी आपने चावलों के हिसाब से ही ऐड करना है, जितने आपने चावल लिए हैं। मैंने ½ kg लिए हैं राइस, बनास्पति राइस में यूज़ कर रही हूँ, और उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे पानी ऐड कर दिया है 2 कप के बराबर। और अब मैं चावल ऐड कर दूँगी। जब हमारा पानी के अंदर अच्छा सा बॉयल आ जाएगा, तभी हमने चावल ऐड करने होते हैं। चावल मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए। इस पॉइंट पे आप नमक भी चख सकते हैं कि आपका नमक कैसा है। नमक चखने के बाद जो है वो मैंने यहाँ पे शामिल कर दिया है थोड़ा सा पुदीना, और थोड़ा सा मैंने कड़ी पत्ता ताज़ा लिया था, उस दोनों चीज़ों को एक साथ ऐड कर दिया है यहाँ पे। तो कड़ी पत्ते से भी एक पुलाव के अंदर बड़ी मज़ेदार से खुशबू आती है, और पुदीने से भी बहुत ज़्यादा टेस्ट भी इसका बढ़ जाता है, खुशबू भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है।
अब मैं इसको ढक के पकाऊंगी जब तक हमारा पानी जो है वो काफ़ी हद तक ड्राई नहीं हो जाता। तब तक हमारी मिर्ची भी फ्राई हो गई हैं। इसको मैं क्रिस्पी फ्राई कर रही हूँ और बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी हमारी मिर्चें यहाँ पे तैयार हो गई हैं। इसको मैं डिश आउट कर लेती हूँ। और साथ में हमारे चावल का भी पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो गया। इसमें 10% जो है वो पानी होगा अभी, तो हम इसको दम में पकाएंगे। ऊपर से हम स्प्रिंकल कर देते हैं अपनी ब्राउन प्याज और फिर मैं इसको ढक के जो है वो दम पे लगा देती हूँ। तवा मैंने नीचे रख दिया है ताकि अच्छे से दम हो जाए। 10 से 15 मिनट हम इसको दम लगाएंगे। दम मैंने रिमूव किया है और बिल्कुल हमारे चावल रेडी हैं। मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। हालांकि इसमें कोई मसाले नहीं है, लेकिन जो इसका मसाला है कि जो जायका है और इसकी खुशबू है, इसकी शक्ल ही इतनी ज़्यादा मज़ेदार सी होती है। अच्छी तरह से चावलों को ऊपर नीचे कर लेंगे ताकि इसकी सारी भाप जो है वो निकल जाए, उसका जो कुकिंग प्रोसेस है वो भी ख़त्म हो जाए। तो इस तरह से आपने चावलों को अच्छी तरह से चला लेना होता है दम उतारने के बाद। तो आप देखें कि इसकी शक्ल भी कितनी ज़्यादा प्यारी आई है और कितना खिला खिला सा कलर आया है। इसके साथ आप कुछ भी बना लें, आपको बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगेगा। लेकिन ये मिर्चें हैं, इसका कोई जवाब नहीं है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा बना था। इसी तरह की वीडियोस मेरे चैनल पे मौजूद हैं। ये वीडियो आपको पसंद आती है तो ज़रूर लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।